बड़ी खबर चंडीगढ़ से ब्रेकिंग न्यूज। गेहूं खरीद को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव। इस वक्त की बड़ी खबर, गेहूं खरीद को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव। मंडियों में बिना एसएमएस के ही गेट पास मिलेगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इस बात की जानकारी दी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा रजिस्ट्रेशन जरूरी है। एक बार फिर कहा गया सरकार की तरफ से कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइए। मंडियों में बिना मैसेज के ही अब आपको गेट पास मिलेगा। और ये तब्दीलियां इसलिए की जा रही हैं क्योंकि जिन किसानों को गेट पास के लिए मैसेज आ गया है कि आप मंडी में आइए और अपनी फसल बेचिए, उनमें से ज्यादातर किसानों की फसलें अभी पकी नहीं है। और जिन किसानों की फसल पक गई है, जो आना चाह रहे हैं मंडी में, उनको मैसेज नहीं गया। तो किसी तरह की कोई देरी ना हो, क्योंकि ये फैसले जो लिए गए थे वो इसलिए कि कोई कंफ्यूजन ना हो, किसानों को ज्यादा इंतजार ना करना पड़े और एक एक दाना सरकार आसानी के साथ खरीदे। किसानों को भी सहूलियत हो, मंडी को भी सहूलियत हो, सरकार को भी सहूलियत हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, चूंकि फसल देर से पक रही है। ज्यादातर किसानों की गेहूं जो है, फसल जो है वो देर से पक रही है। तो गेहूं और सरसों की आवक को लेकर जो तैयारियां थी, उसमें बस यही एक जो पॉइंट था जो दोनों तरफ को, सरकार को और किसान को परेशान कर रहा था। इसे ध्यान में रखते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यह फैसला ले लिया है कि मंडियों में अब आप गेट पास आकर बनवा सकते हैं, भले ही आपको मैसेज ना आया हो, लेकिन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ये शिकायत आई थी कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा या पोर्टल के बगैर कोई आ जाता, उसका गेट पास नहीं कटता। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कल घोषणा की थी, पहले भी हमने बता दिया कि जो किसान अपनी फसल लेके आएगा उसका रजिस्टर्ड होना चाहिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा में। उसकी गाड़ी ट्राली को वापस नहीं किया जाएगा, उसकी खरीद की जाएगी। हमारे जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरीज हैं उनको ये आदेश दे दिया गया है कि उसको रजिस्ट्रेशन करके और उसकी फसल को खरीद लिया जाएगा। जिसका मैसेज कोई अनजाने में बगैर मैसेज के भी फार्मर आ गया है, उसका हमारा जो है, अगर उसकी फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा में उसने रजिस्टर करवा रखी है तो उसको वापस नहीं किया जाएगा और बगैर इन्विटेशन के भी उसकी फसल खरीद ली जाएगी। संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, मंडियों में बिना एसएमएस के गेट पास को लेकर कृषि मंत्री ने जो बातें कही हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए और इसकी जरूरत सरकार ने क्यों अनुभव की, इस बारे में भी जानकारी दें हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए जो लगातार जो पहले नियम बनाया गया था, जो गेहूं खरीद को लेकर और तमाम जो फसल है उनको खरीद को लेकर एक नियम बनाया गया था कि सबसे पहले आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे करवाना होगा। उसके बाद जब आपका नंबर आएगा तो जो मंडी अधिकारी है या मंडी की तरफ से आपको एक एसएमएस दिया जाएगा। उस एसएमएस में आपको अपनी फसल, उस जो एसएमएस में जो तारीख दी गई, उस तारीख को आप अपनी फसल लेके मंडी आएंगे, उसके बाद ही आपकी जो है वो फसल की खरीद हो पाएगी। हालांकि अभी जो ताजा जानकारी आई है और जो कृषि मंत्री जेपी दलाल है, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो है वो नियम बदल दिया गया है। जो किसान हैं वो अगर अपने बिना मैसेज के, अगर वो उनके पास अगर कोई मैसेज नहीं आता तो फिर भी गलती से अपनी फसल जो लेके मंडी में आ जाते हैं तो उनको भी गेट पास है वो मुहैया कराया जाएगा मंडी अधिकारियों की तरफ से। मंडी अधिकारियों को इस तरह का जो है वो निर्देश दे दिया गया है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है, लेकिन एक चीज इसमें अभी यही है कि जो रजिस्ट्रेशन है, जो फसल का रजिस्ट्रेशन है, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा में जो रजिस्ट्रेशन कराया जाता है वो कराना अनिवार्य होगा। हालांकि अभी 1-2 दिन के लिए और जो है वो रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो सरकार की तरफ से खुला है। जिन किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और हालांकि ये बात भी साफ कही गई है कि अगर आपके पास मैसेज नहीं आता, आप गलती से या फिर अनजाने में आप अपनी फसल को लेके मंडी आते हैं तो आपकी फसल का जो है एक एक दाना वो खरीदा जाएगा। आपको बैरिंग वापिस आपको फसल के साथ वापिस नहीं जाना होगा, आपकी फसल जो है वो मंडी अधिकारियों के द्वारा खरीद ली जाएगी। जी बहुत शुक्रिया रवि, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। हालांकि इसके बाद किसानों के बीच में कैसी खुशी की लहर देखने को मिल रही है, चूंकि किसान जो परेशान हो रहे थे कि फसल पक गई है और वो अपनी फसल ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं, लेकिन गेट पास नहीं मिल रहा था, वो कितने खुश होते हैं जानने के लिए जरूर लौटूंगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद।